साहब मैंने ये कहा है इन दिनों में आजकल वॉल्यूम ज़्यादा कर लिए जा रहे हैं। कुछ लाउड स्पीकर जो घरों पर लगा दिए जा रहे हैं, तो घरों पर लगाए। हमने 2-4 जगह निवेदन किया कि घर पे नहीं लगने देंगे हम लोग। क्या राजस्थान में भी अब लाउड स्पीकर पर योगी मॉडल लागू होने वाला है? बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का बयान सुनकर तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जैसे यूपी में सीएम योगी ने कहा था कि लाउड स्पीकर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वैसा ही कुछ अब राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। कि राजस्थान को भी अब लाउड स्पीकर फ्री बनाने की तैयारी की जा रही है, जैसा कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हो रहा है। राजस्थान में पिछले 1 साल से अधिक समय से सत्ता पर आसीन बीजेपी की भजनलाल सरकार है, जहां कई घोषणाओं, सरकारी कामकाज के इतर सत्ता पक्ष के विधायकों की खासी चर्चा रही है। इन विधायकों में कई ऐसे चेहरे हैं जो अपने बयानों के चलते हर दूसरे दिन सुर्खियों में रहते हैं। इन्हीं विधायकों में से एक है जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक स्वामी बाल मुकुंद आचार्य, जो एक बार फिर लाउड स्पीकर को लेकर दिए गए बयान से चर्चा में है। बाल मुकुंद आचार्य ने अल्पसंख्यक बहुमूल्य इलाकों में कई मसले उठाने के बाद अब लाउड स्पीकर की तेज आवाज को लेकर बयान दिया है, जिस पर अब बवाल हो गया है, क्योंकि राज्य में नमाज के दौरान लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य का ये बड़ा बयान राजनीति में हलचल का विषय बन गया है। यहाँ तक कि विपक्ष के नेता भी बीजेपी पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य का कहना है कि 5 टाइम की अजान की आवाज सिर दर्द कर रही है। उन्होंने कहा कि दिन में 5 बार बहुत तेज लाउड स्पीकर चलता है। बहुत से लोगों को माइग्रेन की परेशानी है, ऐसे में लोगों के सिर में और तेज दर्द होने लगता है। प्रशासन को इस मामले में जल्द ही एक्शन लेना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आवाज निर्धारित सीमा तक ही रहे। और जो लाउड स्पीकर की आवाज़ बढ़ाई जा रही है, उससे कईयों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर दर्द की पीड़ा है, कईयों के घर में एग्जाम है, कंपटीशन है, कईयों के घर में कोई तैयारी होती है, कईयों के घर में कोई डेथ इत्यादि हुई है, शोक चल रहा है, तो ये वहाँ जानबूझकर इतना तेज चला रहे हैं। तो इसके पुलिस प्रशासन के पास में वो यंत्र होता है, जिस यंत्र से उसका वॉल्यूम निर्धारित है, वो वॉल्यूम कितना होना चाहिए, ये पुलिस प्रशासन चेक करे कि वॉल्यूम कितना होना चाहिए और कितना चल रहा है। तो उसको वॉल्यूम को चेक करने के लिए साहब को निवेदन करूंगा कि साहब आप चेक करें, जहां इस प्रकार से तेज किया जा रहा है बार बार वॉल्यूम, उसको भी आप निर्धारित करें, जो नियम बना उस नियम के आधार पर वॉल्यूम रखें। इससे बुरा क्या है? जिनको पीड़ा है, सर दर्द है, माइग्रेन है, उनको समस्या है तो है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। कई संस्थाएं ऐसी, कई मिशनरियां धर्मांतरण के लिए लोभ लालच देती हैं। एक जमाना था जब मुगल आए थे, आतंकवादी आए थे, इन्होंने मार मार कर धर्म बदलवाया था। आजकल कई लोभ लालच देकर और कई तरीके से पैसा इत्यादि देकर धर्म परिवर्तन का काम करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या आचार्य जी की ये आवाज केवल राजस्थान की शांति के लिए है या फिर राज्य में राजनीतिक माहौल को बदलने की कोशिश है? क्या ये राजस्थान सरकार पर दबाव डालने का नया तरीका है या फिर कुछ और? खैर, इसका जवाब आपको वक्त के साथ मिल जाएगा। लेकिन यूपी और महाराष्ट्र में जो अवैध लाउड स्पीकर को लेकर आवाज उठाई गई, उसकी गूंज अब राजस्थान में भी सुनाई दे रही है। ये मुद्दा अब इतना गहरा चुका है कि इसे लेकर कांग्रेस भी बीजेपी की आलोचना कर रही है और इसे एक राजनीतिक चाल बता रही है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे नमूने हमारी विधानसभा में आ गए। उनको जनता ने अपनी समस्याओं के लिए चुना है, न कि इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, यहाँ पर नोटंकी करने के लिए, है ना, महिलाओं को जाकर के उसके कार्ड चेक करने के लिए, बच्चों के पीछे दौड़ने के लिए, गनमैन से केले मंगा करके खाने के लिए, इसके लिए थोड़ी दिया उनको। राजस्थान की विधानसभा में 200 जनप्रतिनिधि हैं, उसमें उनका नाम है। उनको चाहिए कि वो जिस विधानसभा क्षेत्र से चुने हैं वहां पर क्या विकास होना चाहिए, कैसे रोजगार होना चाहिए, कैसे भाईचारा बढ़ना चाहिए 36 कौमों में, उसके ऊपर काम करना चाहिए। और वो तो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। भगवान करे, मालिक करे, ईश्वर करे कि वो सुरक्षित रहें और उनके कोई बढ़ाना हो तो बढ़ाना चाहिए, एस्कोर्ट वेस्कोर्ट बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि जो हरकतें वो कर रहे हैं पता नहीं कब किसका क्या दिमाग गिर जाए। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब आचार्य ने इस तरह का कोई मुद्दा उठाया हो। इससे पहले भी आचार्य ने कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिनसे विवाद पैदा हो गया था, जैसे शुरुआत में नॉनवेज की दुकानें बंद करवाने से लेकर
रोहिंग्या मुसलमानों की राजधानी में आबादी का मामला शामिल है। लाउडस्पीकर फ्री का ये मुद्दा अब केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। क्या इस पर जल्द ही कोई फैसला होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।